हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया ऐसे पढ़ेंगे जिसका टाइटल है पुअर रिलेशंस। इस ऐसे को लिखा था चार्ल्स लैम्ब ने, जो कि बॉर्न हुए थे 1775 में और उनकी डेथ हुई थी 1834 में। चार्ल्स लैम्ब एक रोमांटिक एज के बहुत ही बढ़िया राइटर हैं और इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी बोला जाता है। इनकी एसेज की दो सीरीज आई हुई थी। फर्स्ट सीरीज आई थी 1823 में जिसका टाइटल था इलिया, और सेकंड सीरीज आई थी 1833 में, मीन 10 साल के बाद, जिसका टाइटल था लास्ट एसेज ऑफ इलिया। चार्ल्स लैम्ब ने इस ऐसे में एक गरीब रिश्तेदार के बारे में बताया हुआ है। एक ऐसा गरीब रिश्तेदार कि जो शायद हम आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता होगा जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और हम चाहते हैं कि हम उससे पीछा छुड़ा लें, बट कैसे पीछा छुड़ाएं भाई? वो गरीब रिश्तेदार है ना, हम उसके सामने रिच है। वो कब कब आता है, कैसे कैसे आता है, कितना इरिटेट करता है, किस तरीके से इरिटेट करता है, किस तरीके की बातें करता है, ये सब हम इस ऐसे में देखेंगे। लेकिन अगर कोई गरीब रिश्तेदार मेल है दैन इट्स ओके, लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो गरीब रिश्तेदार है हमारी, ओ माय गॉड, तब तो बड़ा मुश्किल है उससे पीछे छुड़ाना। चार्ल्स लैम्ब ने बड़े ही कॉमेडिक वे से बताया हुआ है और ज़रूर आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आइए सीधा चलते हैं और ज़रा मिल लेते हैं कि चार्ल्स लैम्ब का ये गरीब रिश्तेदार है कौन और इससे पीछा छुड़ा भी सकते हैं या फिर नहीं छुड़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये ऐसे स्टार्ट होता है तो इसमें इलिया एक पुअर रिलेटिव्स के बारे में बताते हैं। उन्होंने इस रिलेटिव्स के बारे में इतने मज़ेदार तरीके से बताया है कि आप पढ़ोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और लास्ट जब इस ऐसे को फिनिश करते हैं तो भी उसकी एक पैथेटिक कंडीशन बताते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है उसकी कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी। आगे चार्ल्स लैम्ब बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई पुअर रिलेटिव्स है, इसका मतलब है कि उसके सामने आप तो रिच होगे। रिच होने का मतलब ये है कि भाई वो आपके सामने पुअर है। लेकिन भाई ऐसा जो पुअर रिलेटिव्स होता है ना, जो एक गरीब रिश्तेदार होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेडेक होता है। क्यों? क्योंकि वो आपका हमेशा पीछा करता रहता है। वो आपको अजीब अजीब तरीके से हेल्प लेने के लिए आपको लेटर लिखता रहता है, बेवजह आपके चारों तरफ मंडराता रहता है। इवन कभी कभी तो इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देता है कि आपको उलझन होने लगती है। वो आपके घर पे इस टाइम पे आता है जब आपके घर पे ना खाना खाने का टाइम होगा, और जब उसे पूछा जाएगा कि आप भी खाना खा लो तो वो ऐसे प्रिटेंड करेगा कि नहीं, उसको भूख नहीं है, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करता, वो चीज़ें पसंद नहीं करता। और उसके बाद घर के सभी लोग उसको खूब मनाएंगे कि अरे भाई अब आप इस टाइम पे आ गए हैं तो आप खा ही लीजिए। लेकिन वो जो गरीब रिश्तेदार होता है ना, वो आता ही इसी पर्पज़ से है, इसी टाइम से आता है कि उसको वहाँ पे कुछ अच्छा सा खाने के लिए मिल जाए। अब जब वो डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है तो वो उस घर के ओनर को उसके घर के नेम से बुलाता है। जैसे कि मान लो आपका कुछ नेम है रियल में और घर पे आपको सब लोग प्यार से कुछ और बुलाते हैं, तो जब वो गरीब रिश्तेदार आता है तो वो आपको घर के नेम से बुलाएगा, जिससे सबको ये लगे कि इन लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा इंटीमेसी है, ये दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा जानते हैं। और वो बार बार ऐसे प्रिटेंड करेगा, पुरानी पुरानी बातों को याद करेगा, दादाजी के टाइम की बातों को, कुछ ऐसी घटनाओं को याद दिलाने की कोशिश करेगा, हंसने की कोशिश करेगा, जिससे ये लगे कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्लोज है। जो उस घर के सर्वेंट खाना सर्व कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है कि भाई ये जो पुअर रिश्तेदार आया है, ये जो गरीब रिलेटिव्स आया है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए, अच्छे से किया जाए, बुरे तरीके से किया जाए। लेकिन वो बहुत हेडेक होता है, वो एक बर्डन होता है सबके ऊपर। जैसे ही वो खाना खा के जाता है तो वो जो घर का ओनर होता है वो उस चेयर को ही पैर मार के फेंक देता है, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं कि वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था कि वो जिस चेयर में बैठा था वो उसको भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। उसको लगता है कि बस ये चला गया, इसकी प्रेजेंस जहाँ ये बैठा था वो स्पॉट भी ना रहे, बिल्कुल भी ना ही वो मुझे याद दिलाए।
और यहाँ पे इलिया ये भी बताते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स होता है ना, वो एक डिसीज़ की तरह होता है। डिसीज़ की तरह कैसे? वो आग के रूप में आपके रूम में एक मेढक की तरह होता है। अगर आपने ऑइंटमेंट लगाया है तो वो एक मक्खी की तरह उस पर बैठेगा। आपकी आँख में एक मस्से की तरह, एक तिल की तरह होगा। आपके जो दुश्मन होंगे ना, उसमें विक्ट्री की तरह होगा। और कह रहे हैं कि आपके दोस्तों के सामने तो बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव करेगा। तो कह रहे हैं पूरी तरीके से ये जो इलिया ने पुअर रिलेटिव्स के बारे में बताया है, वो ये बताया है कि ये एक परेशानी है। बस ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक परेशानी है। आगे इलिया बताते हैं कि जो पुअर रिलेटिव्स है ना, जब ये घर पे आता है ना, तो दरवाज़ा इस तरीके से नॉक करता है कि ये समझ आ जाता है कि भाई यही होगा। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी होती है। जब वो अंदर एंट्री करता है ना, तो बहुत ज़्यादा स्माइल देते हुए एंट्री करता है, कोशिश करता है वो हाथ मिलाने की, मन हो या ना हो। ये जो पुअर रिलेटिव्स है ना, ये ऐसा टाइम ढूंढता है जब घर पे कोई ओकेज़न हो, जैसे कि किसी का बर्थडे हो, तो इस टाइम पे ज़रूर वहाँ पे आएगा और बहुत ज़्यादा ये परेशान करेगा। ये तो हो गई एक ऐसे गरीब रिश्तेदार की जो मेल है। और इलिया बताते हैं कि अगर कोई फीमेल है, अगर कोई फीमेल गरीब रिश्तेदार है, तो उफ़ माय गॉड, कहना ही क्या है। उससे तो पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है उससे पीछा छुड़ाना? इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होती है। वो घर के जो सर्वेंट्स होते हैं ना, वो उनको सर कह के बुलाती है और इतनी ज़्यादा पोलाइट होती है कि उसको तो माय गॉड उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो फीमेल है। तो अगर मेल और फीमेल में कंपैरिजन किया जाए, तो भाई मेल, अगर कोई मेल है और वो गरीब रिश्तेदार है, तो उससे तो एक बार पीछा छुड़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उससे तो पीछा छुड़ाया ही नहीं जा सकता। अब इलिया अब बात करते हैं, जब वो क्राइस्ट हॉस्पिटल में थे तो उनके साथ उनका एक दोस्त था जिसका नेम था फेविल। फेविल के बारे में बताते हैं कि जो फेविल था वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। उसमें बहुत ही ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो स्कूल की ब्लू कलर की ड्रेस पहन के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और जब उसके फादर, जो कि फेविल के फादर जो कि पेंटर थे, जब वो वहाँ पे आ जाते हैं, ऑक्सफर्ड में दीवारों में पेंटिंग करने लगते हैं, तो उसको ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है और वो वहाँ से छोड़ के चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेविल और उसके फादर के बीच में बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं था। और ये जो फेविल है, ये भी इलिया हमें बताते हैं कि सेंट सेबेस्टियन की वॉल के सामने मरने वाला जो पहला इंसान था वो फेविल ही था। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब आगे इलिया बताते हैं एक मैन के बारे में, जो उनके फादर से, मिस इलिया के फादर से हर सैटरडे को मिलने आया करते थे। वो हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहनते थे और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी थे और खूब देर इलिया के फादर के साथ बैठ के बहुत गॉसिप किया करते थे। एक बार तो इलिया की आंटी ने इनको बहुत परेशान भी किया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही इस बात का बुरा माना। जो जॉन बिलेट थे, उनकी डेथ हो गई थी 1781 में टक्साल में। और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी बॉडी पर 5 पाउंड 14 शिलिंग एंड 1 पेनी मिला था, जो उनके बरियल के लिए काफ़ी था, मीन्स उनके दफनाने के लिए काफ़ी था। और इस तरीके से जब वो जॉन बिलेट की डेथ हुई तो उन्होंने किसी से भी कुछ लेना ज़रूरी नहीं समझा, बल्कि वो खुद के लिए इतना छोड़ के गए जो कि उनके दाह संस्कार करने के लिए काफ़ी था। अब कहते हैं इलिया कि ये जो रिलेटिव्स थे जॉन बिलेट, ये भी एक पुअर रिलेटिव्स ही थे इनके फादर के। अब ये जो जॉन बिलेट थे, इन्होंने कभी भी किसी से उधार नहीं लिया और यानी 6 पेंस तक
कभी भी इन्होंने किसी से उधार नहीं लिया। तो आपने देखा कि चार्ल्स लैम्ब ने कितने मज़ेदार तरीके से दोनों, एक फीमेल पुअर रिलेटिव्स और एक मेल पुअर रिलेटिव्स, दोनों के बारे में कितने ही फैंटास्टिकली बताया हुआ है। बस नेम याद रखने बहुत ज़रूरी है। पूछा जा सकता है कि भाई पुअर रिलेशन जो ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं और उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो आई एम श्योर कि आपको ये मज़ेदार ऐसे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।